हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए। ठीक है, सही विकल्प छाटना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। तो ऑप्शन ए, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन सी है, बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। और ऑप्शन डी है, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। ठीक है, तो हमको इसमें क्या गया है कि सही विकल्प छाटना है, कौन सा वाक्य सही है। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें होगा कि बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। चलिए आगे देखते हैं। आगे अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। ठीक है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश हमको बताना है। तो ऑप्शन है, जो फल खाता हो। ऑप्शन बी है, जो कम खाता हो। ऑप्शन सी है, जो पकवान खाता हो। और ऑप्शन डी है, जो कंदमूल खाता हो। तो अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो अल्पाहारी किसे कहते हैं? तो जो कम खाता है। ठीक है, जो कम खाता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पाहारी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है। ठीक है, लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है हमको बताना है। तो ऑप्शन है, कन्हैया लाल। ऑप्शन बी है, जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन सी है, तस्लीमा नसरीन। और ऑप्शन डी है, यशपाल। तो लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? तो किसकी है ये लज्जा? तो ये है तस्लीमा नसरीन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है, कंगाल होना। ऑप्शन बी है, मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन सी है, घर में राशन लाना। और ऑप्शन डी है, कष्ट का अनुभव होना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आटे आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का उचित क्या है, अर्थ क्या होगा? तो इसका उचित अर्थ होगा कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, शीशम शब्द का लिंग क्या है। शीशम शब्द का लिंग हमको बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन है, पुल्लिंग। ऑप्शन बी है, कारक। ऑप्शन सी है, स्त्रीलिंग। और ऑप्शन डी है, सहायक क्रिया। तो शीशम क्या है? तो शीशम ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। ठीक है, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को हमको पहचाना है। तो ऑप्शन है, संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन बी है, संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन सी है, संदिग्ध भविष्य। और ऑप्शन डी है, संभाव्य भविष्य। तो क्या है कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें होगा हमारा कौन सा ऑप्शन? तो ये संभाव्य भविष्य काल है। ठीक है, संभावना संभावना जताई जा रही है कि शाम तक वो आ जाए। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो हम लिख देते हैं, जिस वाक्य से भविष्य इस वाक्य से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, भावना का बोध हो, उसे हम संभव भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। ठीक है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं हमको बताना है। तो अलंकार के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 5। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः कितने हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से? पहला होता है शब्दालंकार। पहला क्या होता है? तो पहला होता है शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब यहाँ पे खाली स्थान है, हो गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का हमको चयन करना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए शर्मिंदा। ऑप्शन बी है निरादर। ऑप्शन सी है निरंतर। और ऑप्शन डी है निरुत्तर।
ठीक है, तो उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब हो गए, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो वो सब क्या हो गए? तो सब निरुत्तर हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, निरुत्तर मतलब निरुत्तर का अर्थ क्या होता है? तो बिना उत्तर के। ठीक है, बिना उत्तर का। ठीक है, तो उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब क्या हो गए? निरुत्तर हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। ठीक है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अलकापुरी, ऑप्शन बी है जगदीश, ऑप्शन सी है निशाचर और ऑप्शन डी है पंचसर। तो रतिपति शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो रतिपति शब्द का समानार्थी होगा पंचसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची है? तो ये किसके हैं? तो ये कामदेव के हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? रतिपति और पंचसर, ये क्या है? ये कामदेव के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है। ठीक है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का हमको बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए टट्टू हो, ऑप्शन बी है टट्टू, ऑप्शन सी है टट्टू है और ऑप्शन डी है टट्टू यो। तो टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा? हमको बताना है। तो टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा? टट्टू शब्द का बहुवचन होगा टट्टू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी है अनुप्रास। ठीक है, तो रघुपति राघव राजा राम में क्या है? कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या है? यहाँ पे जो र शब्द की आवृत्ति क्या है? बार बार हो रही है। ठीक है, र वर्ण की आवृत्ति क्या है? बार बार हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो ये होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हिंदी भारत, यहाँ पे खाली स्थान है की है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भरना है, क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी है मूल भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा और ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय भाषा। तो क्या यहाँ पे भरा जाएगा? तो हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? राजभाषा भरा जाएगा। हिंदी भारत की, हिंदी भारत, यहाँ पे की इधर होगा। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है तेज गर्मी में चलने के कारण वह, यहाँ पे खाली स्थान है हो गया, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरे। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा गया? तो ऑप्शन है निश्चेतन, ऑप्शन बी अचेतन, ऑप्शन सी मृत और ऑप्शन डी है निर्जीव। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? तो वह क्या अचेत, ठीक है, वह अचेतन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृति है? ठीक है, जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृति है? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत। तो जयद्रथ वध किस लेखक की कृति है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैथिली शरण गुप्त जी की और रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है भारत भारती, पंचवटी, यशोदा, यशोधरा और नहुस आदि। ये सब क्या है? ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है याचनई, ऑप्शन बी है याचनाएं, ऑप्शन सी है याचनाओं और ऑप्शन डी है याचना। तो याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? हमको बताना है। तो याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका होगा याचना का याचना ही होगा। ठीक है, याचना का बहुवचन क्या होगा? तो इसका याचना ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है उन्नति का विलोम शब्द पहचानिए। ठीक है, उन्नति का विलोम शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए असफल, ऑप्शन बी है पतन, ऑप्शन सी है अवनति और ऑप्शन डी है प्रोन्नति। तो उन्नति का विलोम क्या होगा? हमको बताना है। तो उन्नति का विलोम क्या होगा? तो उन्नति का विलोम होगा अवनति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, विपिन का समानार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन बी है कानन, ऑप्शन सी है वाजी और ऑप्शन डी है अनल। तो विपिन का समानार्थी शब्द क्या होगा? हमको बताना है। तो विपिन का समानार्थी क्या होगा? तो विपिन का समानार्थी होगा कानन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्या है विपिन और कानन, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये वन के क्या है? वन के पर्यायवाची शब्द है।
वर्ण के ये दोनों पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठ में दिए गए शब्दों का वचन बताना है। ठीक है, भेड़ बकरियों का हमको वचन बदलना है। ठीक है, तो इसको हम इसका वचन बदलेंगे तो क्या होगा, तो ऑप्शन ए है भेड़ों बकरियों, ऑप्शन बी है भेड़ बकरियों, ऑप्शन सी है भेड़ों बकरियाँ और ऑप्शन डी है भेड़ बकरियाँ। क्या होगा, तो क्या है कि भेड़ बकरी का अगर हम वचन बदलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा उनका भेड़ बकरियों। ठीक है, आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा यहाँ पे, तो भेड़ बकरियों को ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो ऑप्शन है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है कैथी और ऑप्शन ए है देवनागरी। तो यह ब्राह्मी ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो ये देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है, किससे हुई है, तो ये देवनागरी लिपि से हुई है। ठीक है, बात करें कि क्या है हिंदी भाषा की लिपि कौन होती है, तो हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कई कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन है अनिश्चय अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कोई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, तो कौन सा होगा, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कई लिखा है यहाँ पे, संख्या निश्चित नहीं है, तो क्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें यहाँ पे खाली स्थान है चाहिए, सही मुहावरे को छाट कर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए चादर तान कर सोना, ऑप्शन बी चैन की बंसी बजाना, ऑप्शन सी है चुल्लू भर पानी में डूब मरना और ऑप्शन डी छठी का दूध याद आना। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है। उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक किस अलंकार के भेद है, तो ऑप्शन है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है विपसा अलंकार, ऑप्शन सी है शब्द श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी है यमक अलंकार। तो उपमेय उपमा उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये सब क्या है, तो ये सब उपमा अलंकार के क्या है भेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या है, उपमेय उपमान साधारण धर्म तथा वाचक शब्द क्या होते हैं विद्यमान होते हैं। ठीक है, उपमेय उपमान में उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक ये सब क्या है, ये सब उसमें क्या होते हैं, ये सब उसमें विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। ठीक है, हमको बताना है कि ये सब क्या है किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है, तो ऑप्शन है यहाँ पे क्या दिया है अच्छा दानी न्यायी कृपालु, ये सब किस गुणवाचक विशेषण के क्या है प्रकार है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है दोष बोधक, ऑप्शन बी आकार बोधक, ऑप्शन सी है गंध बोधक और ऑप्शन डी है गुण बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या है अच्छा दानी न्यायी कृपालु, ये सब क्या है गुण बता रहे हैं, तो ये क्या है गुणबोधक विशेषण हुए। ठीक है, गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के प्रकार होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है दिखावा, ऑप्शन बी है चढ़ावा, ऑप्शन डी सी है लावा और ऑप्शन डी है भुलावा। तो किस में आवा प्रत्यय नहीं है, तो क्या है लावा में क्या है ये आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित शब्द में कौन सा तत्सम है। ठीक है, तत्सम हमको बताना है कौन तत्सम है, तो ऑप्शन है छत्री, ऑप्शन बी है ठाकुर, ऑप्शन सी है छत्री और ऑप्शन डी है क्षत्रिय। तो कौन इसमें तत्सम है हमको बताना है तत्सम कौन है, तो तत्सम इसमें कौन होगा, तो ये क्या है क्षत्रिय क्या है ये तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी है भ्रांतिमान। उपमा और उपमेय का भेद अभेद क्या कहलाता है, तो
ये कहलाता है रूपक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सूर्य, हसु, जानी, निरंतर, गावा, इस पंक्ति में अलंकार। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी है श्लेष। कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है इनमें से तुरंग शब्द का परिभाषी है। तुरंग शब्द का परिभाषी बताना है। तो ऑप्शन ए बाजी, ऑप्शन बी अम्बुधर और ऑप्शन सी विजन और ऑप्शन ए किंकर। तो तुरंग शब्द का परिभाषी क्या होगा? तो तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा, तो घोड़ा का परिभाषी क्या होगा? तो वाजी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अवादी, ऑप्शन बी अभियुक्त, ऑप्शन सी प्रतिवाद और ऑप्शन ए प्रतिवादी। वादी का विलोम क्या होगा हमको बताना है। तो वादी का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। ठीक है, हमको मिश्र वाक्य बताना है। तो ऑप्शन है चोर को देखकर सिपाही पकड़े चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ऑप्शन बी है नेताजी भाषण देकर चले गए। ऑप्शन सी है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। और ऑप्शन डी है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें हमको मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य क्या होगा इसमें? तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये क्या है? इसमें मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए नीला चांद, ऑप्शन बी है डाक बंगला, ऑप्शन सी है औरत और ऑप्शन डी है राग दरबारी है। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास हमको बताना है। तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा होगा? तो नीला चांद। नीला चांद ये क्या है? शिव प्रसाद सिंह का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जगन्नाथ में कौन सी संधि है। ठीक है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है स्वर संधि और ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा जगत धन नाथ। ठीक है, जगत धन नाथ, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होगी। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है भिन्न शब्द चुनिए। ठीक है, भिन्न शब्द हमको बताना है इसमें कौन है। तो ऑप्शन है भवानी, ऑप्शन बी है स्वामिनी, ऑप्शन सी है दासी और ऑप्शन डी है पराधीन। तो इसमें हमको भिन्न बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि दासी क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी, ये भिन्न होगा। ठीक है, भिन्न क्यों होगा? दासी क्या है? ये तद्भव है। ये क्या है? तद्भव है। बाकी भवानी, स्वामिनी और पराधीन ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। ठीक है, ये तीनों तत्सम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रीवा का तद्भव शब्द है। प्रीवा का तद्भव शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन है कलाई, ऑप्शन बी है पृष्ठ, ऑप्शन सी है गर्दन और ऑप्शन डी है पैर। तो प्रीवा का हमको क्या है बताना है? तद्भव बताना है। तो तद्भव क्या होगा? तो इसका होगा गर्दन का। प्रीवा का क्या होगा तद्भव? तो ये होगा गर्दन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। यातुधान का पर्यायवाची शब्द है हमको बताना है। तो ऑप्शन है आग, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी निशिचर और ऑप्शन डी है वसन। तो यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची होगा निशिचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है अगम का विलोम शब्द है। अगम का विलोम शब्द क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रतिकूल, ऑप्शन बी है सुगम, ऑप्शन सी है अवनति और ऑप्शन डी है अस्त। तो अगम का विलोम क्या होगा? अगम का विलोम होगा सुगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है बावनी किसकी रचना है। शिवा बावनी किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है केशव प्रसाद, ओह सॉरी केशव दास और ऑप्शन डी है जगनिक। तो शिवा बावनी किसकी रचना है हमको बताना है। तो किसकी रचना है? तो ये भूषण जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी है इंदु, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है ब्राह्मण। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये थी कौन सा? तो वो इंदु था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंदु कब? तो ये 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1909 से इसका प्रकाशन चालू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
आगे निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थालंकार नहीं है, ठीक है। अर्थालंकार हमको बताना है कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है व्यतिरेक और ऑप्शन डी है प्रतीप। तो अर्थालंकार कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें, तो क्या है, यमक। ये क्या है, यमक अलंकार, ये अर्थालंकार का सॉरी अर्थालंकार नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, अंतरंग का सही विलोम है। अंत रंग का सही विलोम, तो ऑप्शन है बहुरंग, ऑप्शन बी है बहिरंग, ऑप्शन सी है सबरंग और ऑप्शन डी है कुरंग। तो अंतरंग का, ये अंतरंग नहीं है, अतरंग है, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा बहिरंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, इन नामों में से एक वर्तनीय अशुद्ध है, ठीक है। इन नामों में से एक वर्तनीय अशुद्ध है, उसको हमको छांटना है कि कौन अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी है मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन सी है मेघनाद और ऑप्शन डी है राहुल सांस्कृत्यायन। तो कौन इसमें सन्नाम है जो वर्तनीय रूप से अशुद्ध लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन, ये क्या है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है सांस्कृत्यायन, ये क्या है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका कैसे होगा, तो ये होगा राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। ये क्या होगा, ये शुद्ध रूप होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है श्री नारायण चतुर्वेदी और ऑप्शन डी है शांति प्रिय द्विवेदी। तो कौन इसमें क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं हमको बताना है। तो कौन नहीं रहे हैं, तो शांति द्विवेदी, ये क्या है, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, मित्र का भाववाचक है, मित्र का भाववाचक है। तो ऑप्शन है बंधुता, ऑप्शन बी है मित, ऑप्शन सी है मित्रता और ऑप्शन डी है शत्रुता। तो मित्र का भाववाचक क्या होगा, तो इसका भाववाचक होगा मित्रता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कौन विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन है सज्जन, ऑप्शन बी है दुर्जन, ऑप्शन सी है सुकुमार और ऑप्शन डी है मानस। तो इसमें विशेषण कौन नहीं है हमको बताना है, कौन नहीं है, तो मानस क्या है, ये विशेषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, विवाद का विलोम शब्द है, विवाद का विलोम शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन है संवाद, ऑप्शन बी है प्रतिवाद, ऑप्शन सी है वाद और ऑप्शन डी है निर्विवाद। विवाद का विलोम क्या होगा, विवाद का विलोम होगा निर्विवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। स्त्रीलिंग नहीं है कौन है, ऑप्शन है सुबह, ऑप्शन बी है दोपहर, ऑप्शन सी है साँझ और ऑप्शन डी है दिन। तो कौन इसमें स्त्रीलिंग नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो दिन क्या है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, वह पहुंचता, या वह पहुंचा ही होगा, वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है भविष्य, ऑप्शन बी है हेतु, हेतु मद भूत, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान और ऑप्शन डी है आसन्न भूत। तो वह पहुंचता ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल क्या है, तो वो वाक्य क्रिया क्या क्या चल रही है, तो ये वर्तमान काल में क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है। ये वर्तमान वर्तमान काल में क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची हमको बताना है। तो ऑप्शन है भास्कर, ऑप्शन बी है मार्तंड, ऑप्शन सी है प्रकाश और ऑप्शन डी है तेज। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये होगा मार्तंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, उद्योग का का संधि विच्छेद है, उद्योग का संधि विच्छेद हमको बताना है। तो ऑप्शन है उत्त धन योग, ऑप्शन बी है उद्ध प्लस योग, ऑप्शन सी है उद्ध प्लस योग और ऑप्शन डी है उत्त प्लस आयोग। तो उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा उत धन योग। कौन सा ऑप्शन, ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अगला है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है उपनिवेशिक, ऑप्शन बी है औपनिवेशिक, ऑप्शन सी है औपन्याय या औप औपन्यासिक और ऑप्शन डी है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा
क्या होगा, औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।